अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सारी दुनिया की मिल्लत इस्लामिया का अहम फरीज़ा हज जिलहज की 10 तारीख को मक्का में वाक़ काबतुल्लाह जाकर अदा किया जाता है और इस मौके पर सारी मिल्लत अपने अपने मुकामात पर जानवरों की कुर्बानियाँ भी देती है। लिहाजा जिलहज की 10 तारीख की खुरबत में सऊदी हुकूमत ने हर साल की तरह इस साल भी काबतुल्लाह का एक नया और ज़बरदस्त गिलाफ तैयार कर लिया है जो अनकरीब चढ़ा दिया जाएगा। हमारे जमहूरी मुल्क भारत में अरसे दराज से बीजेपी हुकूमत की जानिब से बड़े ही मुतनाज़ा अंदाज में मिल्लत इस्लामिया के 3 तलाक वाले बिल को अभी बीजेपी पार्टी की हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में हासिल होने वाली चमत्कारी अक्सरियत ने बिल आखिर राज्यसभा में पास कर दिया है। इसकी मुवाफ़क़त में 99 वोट गिरे और मुखालिफत में 84, जबकि इस मौके पर मुल्क की मशहूर अपोजिशन पार्टीज BSP, TRS और TDP के MPs सेशन से बड़ी चाबकदस्ती से गायब नजर आए। इस मुतनाज़ा बिल को पास करवाने के कई बहाने बनाए गए, जैसे हुकूमत के ही सुप्रीम कोर्ट के 2017 के एक फैसले को 3 तलाक गैर कानूनी है को अहम मुद्दा बनाया गया और बतलाया गया कि इस जजमेंट के बाद भी अदालत में 574 केसेस जेर दौरा हैं, जबकि 101 केसेस इस सिलसिले की लाइन में वाक़ हैं। वाज़ेह है कि इस बिल को बिना किसी कानूनी या फिर मिल्लत इस्लामिया से मुशावरत के बगैर ही पास करवा दिया गया। मुल्क के एक ऐसे माहौल में मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग ज़बरदस्त ज़ोरों पर है, जिसकी आवाज़ अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी गूंजने लगी है और हुकूमत के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ऐसे में लोगों का एहसास बन गया है कि मुल्क के इंतशार वाले माहौल में मिल्लत इस्लामिया के 3 तलाक वाले बिल को पास करवाना बीजेपी हुकूमत की असलियत को वाज़े किया है। इस मौके पर मुल्क के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने अफसोस जाहिर किया है कि लाखों मुस्लिम खवातीन के इसके खिलाफ नुमाइंदगी के बावजूद भी जमहूरियत को नाम निहाद बनाते हुए बीजेपी हुकूमत ने आखिरकार इस बिल को पास करते हुए अपने ताल्लुक से सारी दुनिया के मुसलमानों का शऊर उजागर किया है और बोर्ड की जानिब से बिल के पास करने वाले दिन को मुल्क का ब्लैक डे करार दिया गया है। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, ayes 99, noes 84. The bill that the motion that the bill be passed is adopted. शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम के लोगों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहर से अगवा बिल जबर के एक वाक़ये में मुलव्विस 5 में से 3 लोगों को आज गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं, जबकि 2 लोग फरार बतलाए गए हैं और उनके पास से 2 4 व्हीलर्स, 1 2 व्हीलर, 2 मोबाइल्स और नकद रकम 35,30,000 बरामद कर जब्त कर ली। तफसीलात के बमौजिब डोमलगुड़ा में वाक़े माइना फाइनेंस कंपनी के कारोबारी गजेंद्र पारेख को उन्हीं के जान पहचान के लोगों ने अगवा करके उनके रिश्तेदारों से 3 करोड़ की रकम का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लिहाजा इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर उनका खुला खुमा कर दिया और मज़ीद तहकीकात के लिए इन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। इस केस में सेंट्रल जोन के DCP P विश्व प्रसाद और टास्क फोर्स के DCP P राधा किशन राव की मुश्तरका निगरानी में ACP चिक्कड़पल्ली Y नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में इंस्पेक्टर S श्रीनिवास राव, SIs K श्रीनिवासलू और नार जोन के KS रवि ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। के बाद 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और उनको डराकर उनके ऊपर तरह तरह का प्रेशर देकर उनसे 1 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में ले भी गई और उसके बाद उनको एक जगह एबिट्स के पास छोड़ दिया गया। चूंकि वो इंजर्ड थे तो हॉस्पिटल गए और तुरंत वहां से इमीडिएटली पुलिस को इंफॉर्मेशन आई। इस क्राइम के सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे जो बेस्ट टीम है सेंट्रल जोन के और टास्क फोर्स के और उसके साथ जो हमारे स्पेशलाइज्ड टीम है
इसमें तुरंत लग गए और क्रिमिनल के हिसाब से पुलिस को मिसलीड करने के लिए ये जो गैंग है, ये गजेंद्र पारीक को जो कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे, जिसका पर्पस, जिसका उद्देश्य पुलिस को मिसलीड करना था। लेकिन जब हमारी टेक्निकल टीम और हमारी स्पेशल टीम आई तो हम लोगों को लगा कि ये इनसाइडर का ही काम है और एक्चुअली 10 घंटे के अंदर हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला और इस क्लू के आधार पर जब हमारी टीम टास्क फोर्स डीसीपी राधा किशन और सेंट्रल जोन के डीसीपी विश्व प्रसाद, इनके लीडरशिप में जब हमारी टीम गई तो हम लोगों ने फर्स्ट एविडेंस, जिसको कहते हैं, बहुत पक्का सबूत हम लोगों को मिला। उसको फर्दर डेवलप करने के बाद 5 लोगों का ये ग्रुप, ये गैंग, जिनका पूरा कहानी बाहर आया, जिसमें कि 3 क्रिमिनल, 3 ऑफेंडर अरेस्ट हो चुके हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अल्मास एलियस अल्मास, सन ऑफ मोहम्मद इलियास, एज 21 ईयर्स, कार डीलर के रूप में काम करते हैं और ये अब्दुल्ला साहब दरगाह मिस्रीगंज बहादुरपुरा हैदराबाद के रहने वाले हैं। जो दूसरे क्रिमिनल गैंग मेंबर हैं मोहम्मद अकबर एलियस अकबर, सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, एज 22 ईयर्स और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, रहने वाले कुबा मस्जिद अमन नगर बी, तालाब कट्टा, हैदराबाद के रहने वाले हैं। तीसरे क्रिमिनल मीर शफीक अली एलियस शफीक, सन ऑफ मीर हसन अली, एज 19 ईयर्स, ये बेरोजगार हैं और कदमे रसूल पंजे शाह मीर चौक हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये तीनों क्रिमिनल और इनके अलावा जो 2 जरूर पकड़े जाएंगे हम लोगों के हाथों, ये 5 आदमी मिलकर जो 1 करोड़ शेयर किए, उसमें अभी तक लगभग 36 लाख, अगर उसको सही एग्जैक्टली प्रिसाइज कहें तो 35,30,000 रुपीस का रिकवरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बाकी के 2 बचे हुए क्रिमिनल हैं, इनको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ेंगे और इस पे ऐसे मौके पे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि खास करके जो एविडेंस इनके साथ मिले हैं, इस पूरे क्राइम में 2 गाड़ियों का यूज हुआ, एक टाटा इंडिका कार नंबर 3128, दूसरा चेवरले कैप्टिवा कार नंबर 6543, एक होंडा एक्टिवा नंबर 6604, कुछ सेल फोन और कैश के बारे में आपको बता दिया गया। ये पूरा क्राइम का जो अंजाम दिया गया 28 जुलाई को रात को 11:30 बजे, जो विक्टिम है गजेंद्र पारीक, जो ओनर है माइना फाइनेंस कंपनी के, ये दोमलगुड़ा का एक कंपनी है, इनका किडनैपिंग हुआ और ये पूरे किडनैपिंग प्लान का जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद अल्मास एलियस अल्मास, जो आज हमारे गिरफ्त में है, और उनके साथ 4 और लोग मिलकर ये पूरा कार्रवाई किए। किडनैपिंग के बाद डराकर धमकाकर उनके ऊपर प्रेशर डालकर पारीक को कहा गया कि वो अपने फ्रेंड से पैसा मंगाए, लाकर उनको दिए। उसके बाद से ये पूरे प्रोसेस में काफी हाथापाई हुई, जिसमें कि विक्टिम को इंजरी भी आया और उसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जहां से पुलिस को, इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इमीडिएटली पुलिस को इंफॉर्मेशन आया और पुलिस को इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आने से हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारी जो एनफोर्समेंट टीम है, टास्क फोर्स की टीम है, ये सब वर्क को डिवाइड करके कम से कम 11 टीम अलग अलग एस्पेक्ट में इसके लग गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। और हैदराबाद के शहर के लिए जो हम लोगों का एक प्रॉमिस रहता है, वादा रहता है कि कोई भी सेंसेशनल केस हम लोग 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट करेंगे। जहां तक इन लोगों का सवाल है, अब हम लोग कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि केस का जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल हो कोर्ट में और उसके बाद ट्रायल के बाद इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हैदराबाद के शहर को हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से
एक सजेशन यही है कि हर केस में हमारे यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ केस, इसके तहत चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस हो, या और भी जो नए टेक्निक्स हैं, उसके तहत हम लोगों ने ये केस को डिटेक्ट किया है। और दूसरी चीज है कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम। विक्टिम का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। हर चीज को तरीके से, छोटी से छोटी बारीक जिसके तहत हम लोग को क्लूज आता है, हर चीज को उन्होंने बताया और जिससे हम लोगों को मदद मिला केस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। थैंक यू। जब कोई कैश या कोई वैल्यूएबल्स उनके पास आता है, उसका वो लोग बंटवारा करते हैं। ये 5 ग्रुप मिलकर, 5 गैंग मिलकर ये लोग भी अपने कैश को बांटे और उसमें ये तीनों के पास जो अमाउंट था, जो हम लोग अभी रिकवर किए हैं, बाकी कैश जो 2 भागे हुए हैं उनके पास भी होगा, वो जरूर मिलेंगे। कानून की निगाह और कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता है। और जब इसके गैंग के लीडर पकड़े गए, 2 और पकड़े गए, वो लोग दोनों भी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। सर ये 5 में से कोई पहले से कुछ केसेस में सर? ये पूरा डिटेल हम लोग अभी कर रहे हैं। कोई बड़ा मेजर केस नहीं है इनके पास, इनके ऊपर इसके पहले, लेकिन हम लोग आगे अभी डिटेल कर रहे हैं। हमारा पहला टारगेट था कि केस को डिटेक्ट करना, दूसरा टारगेट था केस के लीडर को अरेस्ट करना। ये दोनों चीज हो गया है, बाकी सब चीज भी जल्दी हो जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे टास्क फोर्स की तरफ से सेंट्रल जोन टास्क फोर्स, एस वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चिकड़पल्ली, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के श्रीनिवासलू, के एस रवि और पूरे टास्क फोर्स के टीम अपने टेक्निकल टीम के साथ मेहनत करके, जब से ये ऑफेंस का रिपोर्टिंग हुआ, 1 मिनट भी ये लोग न तो सोए न तो कोई दूसरा काम किए, टिल द केस इज डिटेक्टेड ये लोग उसी में लगे रहे। थैंक यू। केस पहले नहीं था, ये बड़ा केस पहली बार उन्होंने किया है। इसके पहले छोटे छोटे केसों में उनके नाम थे, तो ये सब अभी पहले केस का डिटेक्शन का ब्रेकिंग न्यूज आप लोग को हम देना चाहते थे। डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन में और भी नई बात जो भी आएगी आपको आगे बता देंगे। विक्टिम को जानते थे सर? How was the connection between accused and the victim? How did they know that the victim says that their office is there on that day? हाँ, गजेंद्र पारिक माइना फाइनेंस कंपनी के ओनर हैं। माइना फाइनेंस कंपनी गाड़ियों का खरीद बिक्री में उनका डीलिंग है, और जो इसका गैंग का जो लीडर है मोहम्मद अलमास, ये भी उनसे जुड़ा हुआ था इस चीज में। उनको पता था कि ये बिजनेस क्या करते हैं, उनके पास कब कैश आता है, कितना कैश आता है, तो इस जानकारी को वो यूज किया और पूरा इस चीज को प्लान किया। थैंक यू। नाउ इन इंग्लिश। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रचाकुंडा पुलिस के अहदेदारों ने आज मीडिया को खबर दी है कि शहर हैदराबाद के हयात नगर इलाके से बड़े ही ड्रामाई अंदाज में एक जाली नंबर प्लेट वाली कार में 1 हफ्ता कबल 21 साला बीफ फार्मेसी के एक तालिबा को नौकरी दिलाने के बहाने जो अगवा कर लिया गया था, वो आज मुश्तबा हालात में घर लौट आई है और बतलाया कि रवि शेखर नामी एक नौजवान ने उसे नौकरी के बहाने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश ले जाकर रखा था। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना रवाना कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने आज सेक्रेटेरिएट से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी रियासत के जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया कि वो हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम को रूबे अमल लाना फौरन शुरू कर दें और उसके लिए बजट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से हासिल करें और अपने अपने इलाकों के सभी लोगों को इसमें शामिल करते हुए सारी ज़मीन को हरा भरा बना दें
और इनकी हिफाजत का भी जिम्मेदार सभी को बनाएं। शहर हैदराबाद के नरेनमेट पुलिस हुदूद में वाक़े चंद्राबाबू नगर में आज महकमे पुलिस ने कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। कुशाईगुड़ा के एसीपी शिव कुमार की क़ियादत में पुलिस की भारी जमीयत ने सारे इलाके का मुहासरा करते हुए घर घर तलाशी मुहिम चलाई और कई 2 व्हीलर्स के पेपर्स चेक किए। मलकागिरी जोन कुशागुड़ा डिवीजन नेरमेट पोलीस स्टेशन మల్కాగిరి జోన్ కుషాగూడ డివిజన్ నేర్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ చంద్రబాబు నగర్ కాలనీ నందు కార్డినెన్స్ చర్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది. టోటల్గా మా జోన్ నుంచి కానీ ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి డిప్యూటీ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం 150 మంది ఆఫీసర్స్ హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ నుంచి ఏసీబీ ఆఫీసుల వరకు దాదాపు మల్కాగిరి ఏసీబీ గారితో పాటు అందరం కలిసి 150 మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో దాదాపు అందరూ కూడా పబ్లిక్ మంచి సహకరించడం జరిగింది. టోటల్గా ఈ మళ్ళీ ఎప్పటిలాగానే మనకు ఈ కార్డినెన్స్ చర్చ్లో ఎటువంటిది చిన్న చిన్న ఈ ఏవైతే మోటార్ సైకిల్స్ దాదాపు ఒక 13 సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 13 మోటార్ సైకిల్స్, ఒక ఆటో, వీటికి చిన్న చిన్న నెగ్లిజెన్స్, నెంబర్ లేకపోవడము, ఆర్సీ లేకపోవడము అటువంటివి వెరిఫై చేసి అవి ఫైల్ వేసి పంపించడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్గా ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ మంచిగా సహకరించారు, అందరూ కూడా మంచిగా సహకరించరు. ఫ్యూచర్లో కూడా ఇటువంటి కావాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు మేజర్ ఎటువంటిది ఏం లేదు. అంటే ఇది చాలా చిన్న లొకాలిటీ. టోటల్గా 120 to 120 నుంచి ఒక 130 వరకు హౌజెస్ ఉంటాయి. ఇలా కూడా ఈ హౌజెస్లో కూడా సగం అలర్ట్ అయినాయి, గవర్నమెంట్ అలర్ట్ కాలేదు. పక్కన ఉన్న 30 yards పట్టా ల్యాండ్స్ ఇండ్లు ఉన్నాయి, కొన్ని మేజర్గా ఏం దొరకలేదు. ఏం అటువంటిది ఏం లేదు. క్లియర్ Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. शहर हैदराबाद की मशहूर रिंग रोड के इलाके में वाक़े पिल्लर नंबर 92 के पास 2 व्हीलर पर से गुजरने वाले एक नौजवान को दूसरी किसी नामालूम 2 व्हीलर के आदमी ने पीछे से टक्कर देकर नीचे गिरा दिया और राह फरार इख्तियार की। आसपास के लोगों ने जख्मी को, जिसका नाम फरीद बतलाया गया है और वो लंगर हाउस का रहने वाला है, उसे करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने बाद मुआयना शोल्डर में फ्रैक्चर आने की बात बतलाई। मरीज के बिरादरजादे ने इस हादसे की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने नामालूम गाड़ी सवार की तलाश CCTV कैमरास की मदद से शुरू कर दी है। देखना है महकमे पुलिस के जगह जगह लगाए गए ये CCTV कैमरे इस हादसे में कितनी मदद करते हैं। घर से निकल के पिलर नंबर 92 के बाद यू टर्न ले रहा था मैं, तो पता नहीं कोई बंदा मेरे को स्पीड में आके मार दिया, जंप हो के गिर गया। उसके बाद क्या हुआ याद नहीं है मेरे को। कैसा है हॉस्पिटल कौन लाए फिर? हॉस्पिटल वहीं पब्लिक आ गई थी, भैया को फ़ोन करके बोला है तो आ गए थे भैया लोग। घर से फ़ोन आया था जेबी जूते में, तो बोला तो पूरे आ गए थे जब। तो ये कौन सी गाड़ी वाला मार के गया? पता याद नहीं है मेरे को कुछ भी, पीछे से मारे दबा के। 2 व्हीलर थी शायद। 2 व्हीलर थी? हाँ। तो पुलिस कंप्लेंट हुआ अभी यहाँ पर? अभी करने वाले। तो पुलिस वाले नहीं आए यहाँ पर? MLC करने के बाद हॉस्पिटल वाले नहीं दिए MLC लोगों को? याद नहीं है मेरे को, कुछ भी नहीं मालूम मेरे को।
अभी तक भी आप कब हुआ इंसिडेंट आपको? कल 3 बजे हुआ। संडे के दिन 3 बजे। संडे के दिन 3 बजे हुआ। संडे के दिन 3 बजे हुआ। 3 बजे होने के बाद भी अभी तक भी जो पुलिस वाले कोई भी नहीं है? नहीं। तेलंगाना के जिले कोत्तागुड़म के भद्राद्री इलाके के येलंडू बल्दिया के एक असिस्टेंट इंजीनियर आर्थम अनिल को एसीबी ओहदेदारों ने एक बड़ी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वहां के साकिन पी संपत कुमार नामी एक कॉन्ट्रैक्टर से उनके एक मामले में असिस्टेंट इंजीनियर ने 75,000 की एक बड़ी रकम जबरन तलब की और उसे लेते हुए पकड़ा भी गया, जिसे बाद में स्पेशल जज के रूबरू पेश कर दिया गया है। इस मौके पर एसीबी महकमे के ओहदेदारों ने रिश्वत के मामलात में इन्हें मुतला करने के लिए दोबारा उनका एक नंबर अवाम के रूबरू फिर लाया है। वो टोल फ्री नंबर ये है 1064। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मजलिस के कायद अकबरुद्दीन अवैसी को क्लीन चिट मिलने के बावजूद RSS और हिंदू तंजीमों की तरफ से उनकी तकरीर को वायरल करने के खिलाफ मजलिस के एक वफद ने कमिश्नर निजामाबाद से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें संघ परिवार पर बहुतान तराशी और अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करने का इल्जाम आयद किया गया और पुलिस से मुतालबा किया गया कि वह ऐसे अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वफद की क़यादत डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम ने की, जबकि वफद में निजामाबाद टाउन के सदर शकील अहमद, आरमोर टाउन मजलिस के सदर हासिम अली, मजलिस कायदीन मोहम्मद अजहर अली, मिर्जा रहमान बेग, फारूक और दूसरे शामिल थे। बीजेपी के सीनियर रुकन असम्बली विश्वेश्वर हेगड़े कर्नाटक असम्बली के नए स्पीकर होंगे। आज दोपहर 12:30 बजे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। सिर्फ उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया है, जिससे ये इम्कान पैदा हो गया कि वो यकीनी तौर पर रियासती असम्बली के नए स्पीकर होंगे। चीफ मिनिस्टर B.S. येदियुरप्पा और बीजेपी अरकान असम्बली R. अशोक, जगदीश शेट्टर, V. ईश्वरप्पा और S. सुरेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। जनता दल कांग्रेस मखलूत हुकूमत के दौरान 14 माह तक स्पीकर के ओहदे पर फायज रहने वाले रमेश कुमार ने कल अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि पार्टी ने स्पीकर के ओहदे के लिए अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि बीजेपी के पास अक्सरियत हासिल है और स्पीकर का ओहदा वैसे भी हुक्मरान जमात के हक में जाता है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए एक सड़क हादसे की जांच के लिए वहां की हुकूमत ने अब अपनी ही CBI को आवाज लगाई है। हादसे में उन्नाव रेप केस मामले के 2 गवाह हलाक हो गए थे। इसकी आवाज लोकसभा में उठाई गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह राफेल डील तनाज़ा का मुद्दा उठाया गया था। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इस मौके पर कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि सारे मुल्क में हर तरफ इस वक्त सियासी दावपेच ही चल रहे हैं। ये शर्मसार घटना है, तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर हमारा मांग है, सर ये CBI की जांच हो रही है और इसके लिए गृह मंत्री जी सदन में आए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी CBI इंक्वायरी चल रहा है, FIR भी दर्ज हो चुका है। पूरा जांच निष्पक्षता से गवर्नमेंट कर रही है। पीड़िता के परिवार के साख को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दें। हमारे मुल्क में हालिया दिनों में जबरदस्त सियासी ड्रामे में मशहूर हो जाने वाली रियासत कर्नाटक के साबिका CM SM कृष्णा के दामाद VG सिद्धार्थ, जो वहां पर एक कैफे कॉफी डे चलाते हैं, उनके अचानक लापता हो जाने पर वहां की हुकूमत ने सारी रियासत को हिला कर रख दिया है। नंदुरा के पास वाक़ नेत्रावती नदी में वो गायब हुए थे और उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम्स हर मुमकिन कोशिशों से जुड़ी हुई है। और तो और कर्नाटका के बहुत सारे BJP के MLAs ने इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पास दौड़ लगाकर खोज में मदद तलब कर ली है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने बैरूनी दौरे में बेनिन के कोचुआ में भारतीय नजात लोगों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि भारत अफ्रीकी ममालिक में 18 नए द्वार खोलेगा, जिनमें से 7 मगरबी अफ्रीकी ममालिक में रहेंगे। रावलपिंडी के रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी फिजाइया का एक छोटा तैयारा गिर पड़ने से 17 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज ने इस हादसे की तौसीक कर दी और बताया कि तैयारा मामूल की मख्श पर था। महलुकिन में 12 सिविलियन और अमले के 5 अरकान बताए जाते हैं। एक शहरी मोहम्मद सादिक के मुताबिक ये हादसा दोपहर 2 बजे के करीब पेश आया। उन्होंने मजीद बताया कि वो एक जोरदार धमाके की आवाज़ के साथ उठ पड़े। महलुकिन में एक ही खानदान के 7 अरकान शामिल हैं। मरने वालों की लाशें बुरी तरह झुलस चुकी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।